आज की वीडियो जो है आपके काफी सारे कमेंट्स कंसर्न के ऊपर रहने वाली है कि धन के चार्ट को यूज कैसे करते हैं, बेस्ट एग्जीक्यूशन किस प्रकार से करें। क्योंकि मैंने आपको काफी बार कह दिया कि इससे बेस्ट एग्जीक्यूशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे बेस्ट आप किसी ट्रेड को, किसी चार्ट को यूज नहीं कर पाएंगे। स्कैल्पर मोड किसी में इससे अच्छा नहीं मिलेगा, सुपर बीटा मोड, काफी सारी चीजें जो मैं अभी आप आगे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उस वजह से आपने बोला कि सर इसकी सारी चीजें जो है वो यूज करने के लिए बताइए। वीडियो दो सेक्शन में रहेगी। एक में मैं ट्रेडिंग पार्ट रखूंगा कि ट्रेडिंग पार्ट को किस प्रकार से यूज करते हैं, एक टूल्स पार्ट को, क्योंकि टूल्स भी काफी सारे बिगिनर हैं जिनको सब कुछ यूज नहीं करना आता, तो टूल्स एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, वो थोड़ा ही टाइम लगेगा उसमें। तो टूल्स वाले सेक्शन को मैं लास्ट में रखने वाला हूं, ट्रेडिंग वाले सेक्शन को मैं शुरू में रखने वाला हूं। वीडियो जो है वो ऑफलाइन के टाइम पे बना रहा हूं, तो ट्रेड जो हम एग्जीक्यूट करके फिलहाल नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं ट्रेड एग्जीक्यूशन की भी एक वीडियो जो है जरूर डालूंगा। वो सिर्फ वो ट्रेड एग्जीक्यूशन के हिसाब से डाल दूंगा कि यहां पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ऐसे ट्रेड किया, वो लाइव मार्केट में, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में सारा दिन आपके साथ लाइव रहता हूं, तो मेरे को किसी ना किसी दिन कुछ ऐसा समय चाहिएगा जिस टाइम पे मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं हूं। ठीक है, तो लाइव पे वहां पे ट्रेड तो मैं प्लेस कर नहीं सकता। ठीक है, तो मैं उसको फिर किसी दिन रिकॉर्ड करूंगा। तो ये फिलहाल ऑफलाइन में रहेगी। ठीक है, फिलहाल की जो वीडियो है ये आपकी हाउ टू यूज द धन ऑन पीसी। ठीक है, आप इसको अपने या तो टैबलेट पे, आप आईपैड रखते हैं, एंड्रॉइड पैड रखते हैं, या फिर पीसी पे आप किस प्रकार से यूज कर सकते हैं उसके लिए रहेगी। मोबाइल फोन के लिए मैं वीडियो फिर अलग से बनाऊंगा, मोबाइल फोन के लिए वीडियो अलग से रिकॉर्ड होगी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए मेरे को मोबाइल फोन यहां पर ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और यहां पर भी क्योंकि मैं वो मोबाइल की स्क्रीन ही रिकॉर्ड करूंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे कि किस किस प्रकार से मोबाइल फोन पे कितना कितना एग्जीक्यूशन हो सकता है। क्योंकि जितना प्यारा एग्जीक्यूशन लैपटॉप पे हो सकता है उतना तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जो बेस्ट वहां पे हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मेरे को खुद भी एक बार पूरे अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल पे मैंने कभी यूज किया नहीं, और लास्ट कभी मोबाइल यूज भी किया होगा ये सब कुछ ओपन करने के लिए तो पता नहीं कभी किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्या है, सबसे पहले जब आप अपने ब्राउजर पर धन लॉगिन कर करके, और आपने जो भी अकाउंट बना रखा है, अकाउंट हमारे लिंक से हो तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, क्योंकि फर्दर आपके पास कोई भी ऑफर आते हैं तो आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज जनरल भी आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड अकाउंट ओपन करने के लिए अगर आप किसी ने अकाउंट ओपन नहीं कर रखा है, तो आप जिस एप्लीकेशन पे वीडियो देख रहे हैं, जब आप इस एप्लीकेशन में आपने लॉगिन किया था तो ऊपर आपको एक बैनर दिखाई दिया होगा जिस पर धन और उससे नेक्स्ट डेल्टा दिखाई देगा। जब धन वाले बैनर पे आप टैप करोगे तो आपको खुद ब खुद ये धन पर ले जाएगा, और वहां से आप डाउनलोड करके अकाउंट बना सकते हैं। ऑटोमेटिक आपके जो है रेफर कोड मेरा लग जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप जो यूट्यूब लाइव करते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही आप धन लॉगिन लिखोगे ब्राउजर पे, आपके पास लॉगिन आ जाएगा। आप वहां पर अपना मोबाइल नंबर लिख करके ओटीपी के साथ लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको कहां पर जाना है, देखिए ये इंटरफेस जो है वो आपका पोर्टफोलियो दिखाई देगा। यहां पर आपके स्टॉक्स दिखाई देंगे, यहां पर आपके म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स, या फिर आपकी ये सारा का सारा आपको दिखाई दे रहा है कहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये मोस्ट बोट स्टॉक्स, मोस्ट सर्च, ये सब कुछ चीजें आपको खुद से रीड कर लेनी होंगी, क्योंकि बड़ी ही नॉर्मल चीजें हैं। इन सब चीजों के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये सब चीजें कि मार्केट्स में क्या आता है, पोर्टफोलियो में क्या है, पोजीशंस में क्या है, ऑर्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्डर्स कौन से लगे हुए, ये सब चीजें आपको वहां पे दिखाई दे जाएंगी जहां पर मैं लेके जा रहा हूं आपको। ये पोजीशंस यहां पर आकर के देखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं वहीं पे बता दूंगा कैसे क्या देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपको इस कॉर्नर पे जाना है और यहां पे टैप कर देना है ट्रेड ऑन ट्रेडिंग व्यू चार्ट। सेकंड ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे टैप करते ही आप आ जाएंगे कुछ ऐसे इंटरफेस पर। ठीक है, इस इंटरफेस में वेट ए सेकंड, ये इंटरफेस ओपन हो गया। इस इंटरफेस में मैं आपको ये वाला सेक्शन जो है ये टूल्स का है, लास्ट में डिस्क्राइब करूंगा। ये वाला सेक्शन जो है ट्रेड का है, ये अभी डिस्क्राइब करूंगा शुरुआत में। ठीक है, तो सबसे पहले आप मल्टीपल चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मल्टीपल चार्ट्स हो गए। ठीक है, आप 2 डालिए, 4 डालिए, 6 डालिए, जितना आपका मर्जी है उतना आप डालिए। ठीक है, उसके बाद में यहां पे अपने इंडेक्स जो भी आपका सपोर्ट प्राइस है वो आपने डाल लिया। जैसे मैंने यहां पे निफ्टी डाल लिया। यहां पे मैंने निफ्टी का एक आपको डाल के देख लिया प्रीमियम। अब आपको पता है कि आप ट्रेड जब भी एग्जीक्यूट करते हैं ऑप्शंस में तो आप किस पे करते हैं, प्रीमियम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको एक साइड प्रीमियम आपने ओपन करके रख लिया, या फिर आप 4 चार्ट ओपन करते हैं, तो जैसे लाइव में मैं रखता हूं जितने भी चार्ट, मतलब किसी एक चार्ट में आपने प्रीमियम ओपन रख लिया, किसी 2 चार्ट पे आपने प्रीमियम ओपन रख लिए। ठीक है, प्रीमियम का क्या सीन है, देखिए वैसे तो जनरली आपको पता होगा कि प्रीमियम सबके सब ऐसे ओपन करते हैं कि यहां पे जाते हैं, फिर यहां पे जो प्रीमियम आपको ओपन करना है 25,700 लिख दिया तो पुट का प्रीमियम आ गया। ठीक है, तो वैसे आप ओपन करते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, एक बार आपने यहां पे प्रीमियम ओपन कर दिया, आपको प्रीमियम चेंज करना है, कुछ नहीं करना। जैसे निफ्टी का प्रीमियम ओपन कर रखा है तो आप सिर्फ निफ्टी यूज कर सकते हैं। आपको यहां पर ऐसे टैप करना है एंड उसके बाद में, या फिर आपको ऑप्शन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको बैंक निफ्टी पे जाना है तो आप ऐसे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे हूं, तुरंत में मेरे को बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे सामने ये प्रीमियम ओपन है, सीधा ये ऑप्शन चेन का ऑप्शन है, यहां से आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं। ऑप्शन चेन यहां पर चार्ट पर ही दिखाई देती है, ये नहीं है कि आपको ऑप्शन चेन देखने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। ठीक है, और बेस्ट तरीके से दिखाई देगी आपको, क्योंकि ओआई प्रोफाइल भी है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, क्या है, ये आपकी ऑप्शन चेन ओपन होगी आपके सामने। अभी देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन है, लेकिन मेरे को बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे जाना है। टैप किया, बैंक निफ्टी पे टैप कर दिया, आ गई बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी में मेरे को कोई भी प्रीमियम ओपन करना है, 57,800 का पुट करना है। ये इस साइड पुट होते हैं, इस साइड कॉल होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, 800 के पुट पर गया, जाते ही ये देखो ये चार्ट का निशान दिखाई दे रहा है, यहां पे टैप कर दिया, ये लो 57,800 का पुट निकल गया वहां से। ठीक है, टाइम ही नहीं लगेगा। जैसे ही मेरे को अप्लाई करना है, मैं यहां पे जाऊंगा और फटाक से मेरे को 800 या 700 करना है, ये लो मेरे को 600 करना है, ये लो। ठीक है, एक बार टैप करना फटाफट से निकलेगा। ठीक है, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, तो फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से आपका चार्ट यहां पर ओपन हो जाएगा, ऑप्शन चेन आपको मिल जाएगी। ऑप्शन चेन आप ये रीड कर सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको बड़ा करना है तो इस प्रकार से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन आप यहां पे टोटल रीड कर सकते हैं। ऑप्शन चेन कैसे रीड करते हैं उस पर मैं आपको वीडियो डाल चुका हूं। इसमें फायदा आपको एट द मनी की आईवी दिखाई दे जाएगी, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं उस पर मैं वीडियो डाल चुका हूं। आईवी चेंज की कितनी हुई है आज इंट्राडे में वो दिखाई दे जाएगी। पीसीआर दिखाई दे जाएगा, पुट कॉल रेशियो टोटल ऑप्शन चेन का। अच्छा, जिस भी आपने इंडेक्स को ओपन कर रखा है उसका मार्केट लोड कितने का है, जैसे 35 क्वांटिटी का बैंक निफ्टी का मार्केट लोड फिलहाल चल रहा है तो वो आपको दिखाई दे जाएगा। और जो एक्सपायरी आपने
ओपन कर रखी है, जैसे कि आप यहां से एक्सपायरी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने 28 एक्सपायरी, ये सबसे लेटेस्ट एक्सपायरी जो होगी वो ऑटोमेटिकली ओपन होती है, ठीक है। और कितने एक्सपायरीज में डेज अभी बचे हुए हैं, जैसे 6 दिन एक्सपायरी के बचे हुए हैं बैंक निफ्टी की, तो वो आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे ऑप्शन चेन है, ये सब कुछ आपको पता ही है, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। उसके साथ में जब आप यहां पे जाते हैं तो बी और सी एस का ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहां से बाय सेल भी कर सकते हैं। ऐसे बाय पे दबाएंगे तो ऐसा आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, जहां से आप अपना जितने यूनिट्स आपको बाय करनी है, यूनिट लिख दिया, लिमिट ऑर्डर डालना है, स्टॉप ऑर्डर डालना, वो आप यहां से कर सकते हैं। मैं आपको यहां से नहीं सिखाऊंगा क्योंकि फास्ट एग्जीक्यूशन करना है, तो फिर आप यहां से नहीं करेंगे, ठीक है। इसको काट दो, आपने यहां से इस प्रकार से डाल लिया अपना प्रीमियम का चार्ट, ठीक है। अब सबसे पहले ट्रेड कैसे करते हैं, देखिए कुछ सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूं। आप यहां पे सेटिंग्स पे गए, सेटिंग्स पे जाने के बाद अपने बाय सेल बटन्स को ऑन रखना है। बाय सेल बटन्स को ऑन करेंगे, इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट को ऑन करेंगे, प्ले साउंड एग्जीक्यूशंस को ऑन करेंगे, तो आपकी साउंड इससे क्या होगा, इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट जैसे ही आप यहां पर प्लस के निशान दबा करके और यहां पे टैप करेंगे, जितना भी आपका क्वांटिटी लगा हुआ होगा वो प्लेस हो जाएगा। कैसे कैसे सेटअप करते हैं अभी डिस्कशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्ले साउंड एग्जीक्यूशन से आपके जब भी आपकी पोजीशन जो है एग्जीक्यूट होगी, जैसे आपने लिमिट ऑर्डर डाल दिया, मार्केट चल रही है 100 रुपए ने, आपने लिमिट ऑर्डर डाल दिया 90 का, तो मार्केट में जब भी 90 हिट होगा आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट होगी, आपकी एक साउंड आ जाएगी आपके पास कि हाँ आ गया, ठीक है। तो वो आपके पास हो जाएगा। उसके बाद में स्केल्स एंड लाइंस ये आपको दिखाई दे रहा है, स्केल्स एंड लाइंस पे जाकर के ये प्लस बटन अगर किसी का ऑफ हो तो ये प्लस बटन को ऑन कर लेना, ठीक है। इस प्लस बटन को ऑन करते ही आपके पास क्या होगा, ये यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है, जब मैं ये कर्सर को ऊपर नीचे कर रहा हूं तो यहां पर एक प्लस बटन दिखाई दे रहा है। इस प्लस बटन पर आप जब टैप करेंगे तो आपके सामने ये सब ऑप्शंस आने लग जाएंगे। इस प्लस बटन को यहां पर करके टैप मत कीजिएगा, क्योंकि ये है आपका चार्ट किस चीज का, सपोर्ट प्राइस का। तो यहां पे आप ऑर्डर क्रिएट नहीं कर सकते। आप ऑर्डर किस पे लगाएंगे, क्योंकि आप सपोर्ट प्राइस को नहीं खरीदेंगे बेचेंगे, उसके ऑप्शंस को खरीदेंगे बेचेंगे, ठीक है। किसके, डेरिवेटिव्स को। हम ट्रेड किस में करते हैं, डेरिवेटिव्स में करते हैं, फ्यूचर्स में करते हैं, ऑप्शंस में करते हैं, स्पॉट प्राइस को नहीं खरीदते बेचते हैं, ठीक है। तो यहां पे प्लस पे टैप करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे। जैसे अब आता हूं मैं मुद्दे की बात पे, ठीक है। शुरुआत करते हैं कैसे ट्रेड होता है। रेड निशान बेचने का, ब्लू निशान है यहां पर खरीदने का, ठीक है। बीच में आपका मार्केट लोट लिखा हुआ होगा, ये 35 लिख रखा है, बैंक निफ्टी का एक लोट 35 का है। जितनी क्वांटिटी आप खरीदनी है आपको वो उतना लिखा हुआ होगा। आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मान लो मेरे को एक लोट नहीं 2 लोट खरीदने हैं, तो 35 दूनी, ठीक है, 70, 35:2 70 हो गया। तो मैं यहां पर जाऊंगा और यहां पर मैं 70 लिख दूंगा, दैट्स इट। अब यहां पर देखो 70 आ गया लिखा हुआ, ठीक है। यहां पर मेरे को 4 लोट खरीदने हैं, मैं 140 लिख दूंगा, दैट्स इट। यहां पर 140 लिखते कहीं पर भी टैप करोगे ये 140 पर सेट हो गया। अब इसका फायदा ये है कि अगर मेरे को मार्केट ऑर्डर डालना है, मान लो मेरे को लिमिट ऑर्डर नहीं डालना, देखो पहले लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, ट्रिगर ऑर्डर, इनमें फर्क क्या होता है ये समझो। लिमिट ऑर्डर वो होता है जब मार्केट जिस भी प्लेस पे चल रही है, मान लो ये पोजीशन आपकी 130 पे चल रही है और मेरे को अगर 120 पे डालना है, ठीक है। मान लो प्राइस 130 चल रहा है और मेरे को 120 पर लेना है, तो मैं क्या डालूंगा, लिमिट ऑर्डर, ठीक है। अगर मेरे को लेना है 140 पर, मतलब मेरे को प्राइस से ऊपर लेना है, तो मैं क्या डालूंगा, ट्रिगर ऑर्डर। और अगर मेरे को 130 जहां पर भी मार्केट चल रही है, 130.85 पे चल रही है जैसे, और मेरे को 130.85 पे ही लेना है, मींस टू से जहां पर भी मार्केट चल रही हो उसी पर लेना है, तो मैं क्या डालूंगा, मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर प्लेस पे, ट्रिगर ऑर्डर ऊपर एंड लिमिट ऑर्डर नीचे। क्लियर है, ये होता है जहां पे भी प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर आपको मार्केट ऑर्डर लेना है, कुछ नहीं करना है आपको, ये करना है सीधा यहां पर अपनी क्वांटिटी प्लेस, ठीक है। उसके बाद में ये आपका अपने ऑन पहले से ही मैंने करवा दिया था आपका बाय सेल बटन, ये एक बार ऑन करने के बाद में ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इस ब्लू बटन को टैप कर देना है। टैप करते ही आपकी पोजीशन सीधा मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, जहां पर भी प्राइस चल रहा है वहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, उतने ही लोट एग्जीक्यूट हो जाएंगे जितने आपने यहां पर लिख रखे थे, ठीक है। उसके बाद में उस पोजीशन को अगर एग्जिट करना है तो वहां पर पोजीशन एक लाइन बनी आ जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। वहीं पर आपको पोजीशन दिखाई देगी इस प्रकार से बॉक्स में कि आपका कितना प्रॉफिट और कितना लॉस चल रहा है, और वहीं पर एक क्रॉस का निशान दिखाई देगा। आप उस क्रॉस के निशान पे टैप करोगे तो आपकी पोजीशन कट आउट हो जाएगी। अब बहुतों को दिक्कत पता है क्या रहती है, बहुतों को दिक्कत यह रहती है कि सर ये पोजीशन यहां से कट नहीं हुई। कब पता है कब कट नहीं होती, जब आपका इसके अलावा एक एसएल ऑर्डर लगा हुआ है, स्टॉप लॉस ऑर्डर आपका इसके अलावा जब लगा हुआ है, ये डायरेक्ट कट यहां से नहीं करेगा। आपको ये कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप इस एसएल ऑर्डर को हटाओ, या फिर एक ऑप्शन यहां पर दे रखा है एग्जिट ऑल पोजीशंस, ठीक है। इस पे टैप कर दो, ये दबाते ही आपकी जितनी भी पोजीशंस लगी हुई होंगी, इससे अलावा भी कहीं पर पोजीशन, मान लो बैंक निफ्टी से अलावा आपकी निफ्टी में भी एक पोजीशन चल रही है, ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। लेकिन मैं कभी कहता ही नहीं हूं कि आप ऐसे पोजीशन निकालो। आप पोजीशन कैसे कट करो वो सुनो। आपकी एक पोजीशन लग गई, मान लो आपकी पोजीशन लगते ही कुछ इस प्रकार से आपके सामने निशान आ जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। वो निशान आप किसी भी कलर में कर सकते हो, जनरली यहां पर इस प्रकार की लाइन आएगी, ठीक है, इस कलर की लाइन आएगी लगभग। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको डालना है एसएल। मान लो आपने यहां पर खरीद रखा है, ये 122 पे खरीद रखा है और आपका 130 चल रहा है, प्रीमियम आपको दिखा रहा है कि आपको 8 पॉइंट प्रॉफिट चल रहा है, जितना भी प्रॉफिट आपका रुपीज में चल रहा है वो आपको यहां पे दिखा रहा है। आपको क्या करना है, आपको एक एसएल डालना है। ट्रेड जैसे ही एग्जीक्यूट किया आपको एसएल डालना है। अगर आप यहां से एसएल डालते हैं, आपको कैसे डालना पता है, मान लीजिए आपको एसएल डालना है 109 रुपीज पे, 109 पे, 110 पे, जहां पे भी प्लस के निशान पे टैप कीजिए। टैप करते ही ये थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सेल 140 बैंक निफ्टी। देखो जितनी क्वांटिटी आपने यहां पर सेट कर रखी है उतनी ही क्वांटिटी यहां पर लिखी आई है, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पर 140 की बजाय यहां पर सेट कर दूं कि मैंने क्वांटिटी खरीद तो 140 ली, लेकिन मेरे को क्या करना है, एसएल 70 क्वांटिटी का यहां पर लगाना है और 70 क्वांटिटी का कहीं और लगाना है, तो मैं यहां पर 70 क्वांटिटी कर दूंगा और 70 क्वांटिटी करके और यहां पर प्लस के निशान को टैप करूंगा। अब देखो मेरे को क्या लिखा रहा है, सेल 70 बैंक निफ्टी, ठीक है। आप इसको टैप करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, एसएल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका किस पर, यहां पर, ठीक है। यहां पर आपका एसएल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा जितने पर भी आप टैप करोगे, और आपके सामने एक रेड कलर की लाइन आ जाएगी इस प्रकार से, जिसका कलर ऐसा होगा। अब आपकी यहां पर पोजीशन डली है, यहां पर आपका एसएल है, इस प्रकार से आपकी पोजीशन आपको डालनी होती है। टारगेट डालने के लिए मैं कभी बोलता ही नहीं हूं, ठीक है, आपका तरीका है, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे कैसे डालने होते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, आपको किसी एक कैंडल की स्कैल्पिंग करनी है,
है, ठीक है। आपका इतना तरीका हो सकता है, आप आगे जाकर के भी अपने तरीके से ही सीखेंगे, जनरल सी बात है। टोटली फॉलो अप मुझे तो नहीं करेंगे, हो सकता है इन फ्यूचर जाकर के आप बहुत ही अच्छे स्कैल्पर बन जाए, आप ट्रेड होल्ड करें ही ना, 10-10 पॉइंट बड़े बड़े लोड्स के साथ ले बेचें, वो दूर की बात है, लेकिन फिलहाल आपके प्रॉफिटेबल बनने के लिए वही अच्छा है जो मैं सिखा रहा हूं। जब आप प्रॉफिटेबल बन जाए तो खुद की स्ट्रेटजी, खुद के तरीके ढूंढते रहिएगा, निकालते रहिएगा, करते रहिएगा, ठीक है। इसमें फायदा क्या होता है, जब ये एसएल की लाइन आपकी लग जाएगी ना और आपको पोजीशन एग्जिट करनी है, जैसे मैं अभी आपके साथ डिस्कशन कर रहा था कि आपको पोजीशन एग्जिट करने के लिए क्या करना होता है, वो क्रॉस का निशान टैप करना होता है, या फिर आपको पहले एसएल काटना होता है, या आपको एग्जिट ऑल पोजीशंस पे जाना होता है इस निशान से। देखो ये आ गया एग्जिट पोजीशंस, ठीक है। जितनी भी ओपन पोजीशंस होगी आपकी यहां पर आ जाएगी और वो एग्जिट ऑल पोजीशंस पे टैप करते ही कट आउट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपको इनमें से कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको पोजीशन काटनी क्यों है मार्केट ऑर्डर पे, आपके पास जब ये एसएल डला हुआ रहेगा ना तो आपके पास कॉन्फिडेंस है। देखो एसएल के बिना ट्रेड मत करो और उसको भी चार्ट पे प्लेस करो, ऐसे अगर आप पीसी में ट्रेड करते हो तो बिल्कुल ही, ठीक है। फिलहाल मैं पीसी का डिस्कशन कर रहा हूं। आपको अगर पोजीशन काटनी है, मान लो 130 पर आपका प्रीमियम चल रहा है और आपको लग रहा है कि 122 पे आपने खरीदा है कि मैं तो 130 पे बेचना चाहता हूं, इस लाइन को उठाओ और 130 पर के आसपास जाकर के ऐसे ड्रैग कर दो, छोड़ दो इसको। सीधी सी बात है। इसका फायदा क्या है, ये देखो मैंने इसको 129.45 पे छोड़ दिया। इसका फायदा पता है क्या होगा, अगर मार्केट 130.85 पे चल रही है, अगर नीचे तो आ गई तो मेरा तुरंत यहां पर एसएल कट जाएगा, वो भी किस पे, लिमिट ऑर्डर पे कटेगा ये, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या सेट होता है, एक ट्रिगर ऑर्डर सेट होता है। अब ट्रिगर ऑर्डर क्या होता है उसको समझ लो। ट्रिगर ऑर्डर सिर्फ खरीदते टाइम नहीं होता, बेचते टाइम भी ट्रिगर ऑर्डर होता है। लिमिट ऑर्डर पे भी और ट्रिगर ऑर्डर पे भी ट्रिगर लगेगा, ठीक है। ट्रिगर प्राइस लगेगा, आपको लिखा आएगा ट्रिगर प्राइस, वो मैं डिस्कशन लो आपके साथ 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 करता हूं। बाय, ये आपका लिमिट ऑर्डर डाल रहे हो, ठीक है, ये आपने ट्रिगर ऑर्डर डाल रहे हो, ये आपका ट्रिगर ऑर्डर है एंड ये आपका लिमिट प्राइस है। ट्रिगर ऑर्डर में लिमिट प्राइस डालते हैं, ठीक है। अब ट्रिगर ऑर्डर क्या होता है, प्राइस वो होता है जो अगर आपका प्रीमियम 130 चल रहा है और आपको 140 पर खरीदना है प्रीमियम, ठीक है, तो क्या होगा, 140 आपका होगा लिमिट प्राइस और 140 से थोड़ा नीचे आपका ट्रिगर प्राइस डलेगा। किसकी तरफ, मार्केट की तरफ। जिस साइड भी आप डाल रहे हो, अगर आप एसएल डाल रहे होते, एसएल डाल रहे होते तो आपका ट्रिगर किस साइड होता, ऊपर की साइड होता, मतलब मार्केट के नजदीक आपका ट्रिगर ऑर्डर होता है। ट्रिगर ऑर्डर होता क्या है, एसएल डालते टाइम, टारगेट डालते टाइम, वो ऑर्डर कि मान लो आपने 130 पर एसएल डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना कि मार्केट एकदम से 130 पर आई और आपका 130 पे कटेगा, फिर लिमिट और ट्रिगर क्या हुआ, ये होगा कि आपने जैसे 20 पॉइंट का 0.20 बेसिस पॉइंट का 0.20 बेसिस पॉइंट का 0.20 का आपने डाल दिया क्या, ट्रिगर डाल दिया। जैसे कि मैंने यहां पर ट्रिगर डाल रखा है, यहां पर 130.85 पे लिमिट है और ट्रिगर डाला हुआ 129.50, ठीक है। तो क्या होगा, मार्केट जब 50 पे आएगा, ठीक है, जब भी मार्केट 129.50 पे आएगा, इस प्राइस पे आएगा, ट्रिगर प्राइस पे, तो मार्केट के ऑर्डर बुक में आपका ऑर्डर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ट्रिगर हो जाएगा कि एक एट दैट प्राइस की 130.85 पे एक ऑर्डर है और उसने इतनी इतनी क्वांटिटी डालने के लिए ऑर्डर डाल रखा है, तो आपका एक्सचेंज के पास ऑर्डर क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए ट्रिगर प्राइस यहां पर डालना रहता है। लिमिट ऑर्डर्स में भी होता है ट्रिगर प्राइस, लेकिन आप अगर यहां से डालेंगे लिमिट ऑर्डर, यहां से लिमिट ऑर्डर डालेंगे यहां से, ठीक है। अभी तो मैंने आपको मार्केट ऑर्डर डालना सिखाया है, मार्केट ऑर्डर तो आप सीधा यहां से प्लेस कर देंगे, लेकिन अगर आपको लिमिट ऑर्डर डालना, आप क्या करेंगे, इस प्लस के निशान पे टैप करेंगे, जहां पर भी मान लो मेरे को 126 पे डालना है, मैं 126 पे कर्सर लेके जाऊंगा, प्लस के निशान पे टैप करूंगा और फर्स्ट ऑप्शन को टैप कर दूंगा, बस जितना भी क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट कर रहा हुआ उतना ही क्वांटिटी उसी प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे को बिल्कुल बेसिक से समझाना है, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना फास्ट होगा, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका लिमिट ऑर्डर एसएल डालना आ गया, एसएल को ट्रेल करना आ गया, ठीक है। अभी देखिए कैसे क्या करूंगा, जैसे ही मेरे को इस तरीके से ट्रेड करने में क्या करना है, मैंने प्रीमियम फटाफट से क्या किया, यहां पर लगा लिया। मेरे को क्या करना है, मैं एक बार सब कुछ रफ कर देता हूं। मेरे को क्या करना है, ये है, मेरे को मान लो निफ्टी का ओपन करना है, ठीक है। मेरे को यहां पर निफ्टी का प्रीमियम ओपन करना है। फिलहाल निफ्टी चल रही है 25,870 पे। मैंने देखा कि मेरे को 900 का पुट जो है वो खरीदना है। मैं यहां पे जाऊंगा ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे जाते ही मैं क्या करूंगा, निफ्टी को सिलेक्ट करूंगा। ये बैंक निफ्टी यहां पे सिलेक्ट है, मैंने निफ्टी पे टैप किया। मेरे को क्या करना है, 800 का पुट खरीदना है, तो 800 के पुट पे जाऊंगा, पुट पे टैप कर दूंगा, 800 का पुट मेरे सामने ओपन हो जाएगा। मेरे को पोजीशन खरीदनी है, मैं प्लस के निशान पे टैप करूंगा। मेरे को लिमिट ऑर्डर डालना है, जितना भी मेरे को क्वांटिटी डालना है मैं यहां पर जाकर के फटाफट से क्वांटिटी सिलेक्ट कर दूंगा। क्वांटिटी सिलेक्ट करते ही मैं क्या करूंगा, प्लस के निशान पे टैप करूंगा। लिमिट ऑर्डर डालना है तो जहां पर भी लिमिट ऑर्डर डालना है वो लिमिट ऑर्डर पे टैप कर दूंगा, वहीं पे मेरा ऑर्डर डाल जाएगा। अगर मेरे को मार्केट ऑर्डर डालना है तो सीधा मैं ये प्लस बटन दबा दूंगा। प्लस बटन दबाते ही कुछ ऐसी लाइन आ जाएगी मेरे सामने कि मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर मार्केट ऑर्डर पे डाला है तो, लिमिट ऑर्डर पे डाला है तो एक बार डॉट डॉट लाइन आएगी। जब आपका पोजीशन एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पे आपको एक साउंड आ जाएगी आपके सामने और आपकी पोजीशन आपको दिखने लग जाएगी कि एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में मेरे को एसएल ऑर्डर डालना है, मैं प्लस का निशान टैप करूंगा और ये थर्ड ऑप्शन यहां पे टैप कर दूंगा। जितना भी क्वांटिटी यहां पर मैंने सिलेक्ट करके डाला होगा ये वाला पोजीशन, वो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली उतना ही रहेगा जब तक आप उसे चेंज नहीं कर देते या फिर आप इधर उधर नहीं जाते कहीं पर, ठीक है। दोबारा से आप इस प्रीमियम पे आएंगे तो आपका क्वांटिटी उतना ही सिलेक्ट मिलेगा जितना क्वांटिटी आपने ले रखा है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्लस के निशान पे टैप करना है, यहां पे टैप कर देना। थर्ड ऑप्शन पे आपके सामने एक एसएल ऑर्डर इस प्रकार से लगा हुआ आ जाएगा। दैट्स इट, ये रेड कलर का रहेगा, लग गया आपका पोजीशन, ठीक है। सेकंड्स का गेम, 10 सेकंड के अंदर आप प्रीमियम भी ओपन कर लोगे। प्रीमियम ओपन करके उस पे लिमिट ऑर्डर भी डाल दोगे, उस पे एसएल भी डाल दोगे, या फिर आप अपना मार्केट ऑर्डर भी डाल दोगे और एसएल भी डाल दोगे। और ये एग्जीक्यूशन 10 सेकंड की बजाय 8 सेकंड 5 सेकंड में भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो। अदरवाइज आप ऑप्शन तो पहले से ही ओपन करके रखते हैं, ऐसा तो नहीं है। जैसे मेरे को लाइव में देखते होगे तो आपको पता है कि ऑप्शन तो हम बहुत पहले से ओपन करके रखते हैं, हम प्लेस डिसाइड करके रखते हैं कि यहां पर मार्केट ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि सिनेरियोस तो पहले ही निकालता है ना बंदा, तो वो आप निकाल के रखते हो। ऑप्शन आपका निकला हुआ है, फिर करना क्या है, मार्केट ऑर्डर डालना है तो सीधा ये टैप करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर लिमिट ऑर्डर डालना है तो ये टैप करके क्वांटिटी आपने सेलेक्ट कर रखी है, आपको पता है कि मेरे को कितनी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करनी है, कितने लोट के साथ ट्रेड करनी है, सीधा ये दबा करके लिमिट ऑर्डर ही तो टैप करना है और तो कुछ भी नहीं करना है, समझ रहे हो।
अभी मार्केट ओपन नहीं है तो इसलिए आ रहा है, ठीक है। तो आपका लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। अब उसके बाद में अगर आपको ट्रिगर ऑर्डर डालना है तो कैसे डालना है, ठीक है। ट्रिगर ऑर्डर डालने के लिए यहां पर स्पेशल ये बाय सेल के बटन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रीमियम लगा हुआ है उस पर बाय पे टैप कीजिए। बाय पे टैप करने के बाद में देखो यहां पर मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन भी आएगा, लेकिन मैं इस मार्केट ऑर्डर को क्यों देखूं, क्योंकि मार्केट ऑर्डर तो मैं यहां से खरीद सकता हूं, तो मेरे को यहां पर कुछ भी डालने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे डालूंगा, यहां पे बाय करूंगा, इससे बड़ा सीधा से यही टैप ना कर दूंगा बटन, समझ रहे हो। फिर लिमिट ऑर्डर आ रहा है, लिमिट ऑर्डर पे आप यहां पे लिमिट ऑर्डर डालोगे, फिर यहां पर ऑर्डर डालोगे, मैं प्लस बटन पे यहां पे प्राइस डालोगे, कितना प्राइस है, यहां पे प्लस बटन पे टैप करके सीधा लिमिट ऑर्डर ना डाल दूंगा, ठीक है। ये लिमिट ऑर्डर जब भी डालोगे ट्रिगर प्राइस ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही डाल देता है। छोटा सा जितना भी ट्रिगर प्राइस, जितना भी स्लिप पे चाहिए होता है वो उतना ट्रिगर प्राइस ही अपने आप डाल देगा। आपको लिमिट ऑर्डर डालते टाइम ट्रिगर प्राइस नहीं डालना। ट्रिगर प्राइस जो मैंने अभी बताया था कि लिमिट ऑर्डर अगर आप डालोगे तो थोड़ा नीचे का डालोगे। मान लो मार्केट चल रहा है यहां पर 58 पर लिमिट ऑर्डर डालना आपको 54 पर, तो ट्रिगर प्राइस आपका 54.20 54.30 होगा मार्केट की तरफ, ताकि मार्केट को पहले से आपके ऑर्डर की खबर हो जाए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली डाल देता। तो मैं यहां से क्यों डालूंगा भाई, मैं तो इस प्लस से डालूंगा लिमिट ऑर्डर, ठीक है। बट ट्रिगर ऑर्डर का इस्तेमाल करना है। यहां से यहां पर ट्रिगर पे टैप करोगे, क्या करोगे, ट्रिगर ऑर्डर डालना है, यहां पे टैप करके और बाय के बटन पे टैप कर दोगे। ट्रिगर पे जाकर के जो भी आपको ट्रिगर ऑर्डर डालना है, मेरे को लग रहा है कि ये वाला हाई जब ब्रेक होगा ना तो मार्केट अपसाइड जाएगी, ठीक है। मेरे को खरीदना है यहां पे मैं टैप करूंगा 63.65 है, मान लो मेरे को 64 डालना है, तो 64 मेरा क्या हो गया, ट्रिगर ऑर्डर हो गया। 64 मेरा ट्रिगर ऑर्डर हो गया। अरे भाई 60 क्यों नहीं हो रहा भाई टैप, 64 मेरा ट्रिगर ऑर्डर हो गया, ठीक है। और उसके बाद में लिमिट ट्रिगर ऑर्डर पे मेरा प्राइस हो गया कि किस प्राइस पे मेरे को खरीदना है, कहां पर जाने के बाद मेरे को खरीदना है, यहां 64 पे खरीदना है। लेकिन मेरे को क्या डालना पड़ेगा, ट्रिगर प्राइस डालना पड़ेगा ताकि एक्सचेंज तक मेरा ऑर्डर थोड़ा पहले चला जाए, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा पहले डालिए। तो अब वो कितना पहले डालिए, यहां पर लोग बहुत गलती करते हैं। देखो क्या करते हैं कि ये मेरे को बिल्कुल और बिल्कुल यहां पे खरीदना है। मान लो प्राइस का बिल्कुल हाई क्या है, यहां पर है आपका प्राइस का हाई 63.60, तो लोग 63.60 तो डाल देंगे लिमिट प्राइस, और ट्रिगर का प्राइस डाल देंगे 59, मतलब जो भी आपको उससे नीचे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ा सा नीचे डालेगा। फिर यहां तक प्राइस जाता नहीं है, स्पाइक में पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। क्यों, आपको ट्रिगर ऑर्डर तो पहले ही हिट हो गया, तो एक्सचेंज तक आपका ऑर्डर जा रहा था, आपका ऑर्डर हो सकता है थोड़ा पहले हिट हो जाए। इसी प्रकार से एसएल में भी होता है। एसएल आपने डाल लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रिगर ऑर्डर उसके ऊपर रहता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी एसएल कैंडल का लो होता है ना, उससे एक पॉइंट बढ़ा करके डाला करो, एक पॉइंट बढ़ा करके डाला करो, ठीक है। इतना काम कर लिया करो, 0.50 बढ़ा करके डालो, लेकिन थोड़ा सा दूर होना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसके अंदर एक ट्रिगर ऑर्डर होता है, वो आपको पता ही नहीं है ट्रिगर ऑर्डर होता क्या, मतलब बिगिनर्स को, ठीक है। तो ये डाल लिया, अभी 64 हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, ट्रिगर ऑर्डर क्या डालूंगा यहां पे, क्योंकि मार्केट की तरफ डालना है, मार्केट नीचे चल रही है, मैं ऊपर का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, छोटा सा ऑर्डर थोड़ा सा स्लिपेज के साथ डालूंगा, थोड़ा सा गैप के साथ डालूंगा। मैं डालूंगा 63.50, दैट्स इट, ठीक है। ये हाई कितने का था, 63.60 का था, ठीक है। तो मैं 63.70 डाल देता हूं, दैट्स इट, ठीक है। पॉइंट नहीं लगाया बीच में, ये लो ये लो, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मेरे को ऊपर नीचे करना है तो इस प्रकार से मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूं, ठीक है। 5-5 पॉइंट का गैप यहां पर आपको 0.5 पॉइंट का गैप आपको यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। यहां पर आपको वैसे ही 0.5 का गैप आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। लोट साइज जितने भी आपको लेने हैं यहां से आप लोट में, क्वांटिटीज में नहीं, लोट में सिलेक्ट हो रहा है यहां पे, ठीक है। आप 5 लोट, 2 लोट, 10 लोट जितना भी आप लेना चाहते हैं वो आप यहां पे टैप कर सकते हैं। यहां पर भी आपको लोट साइज के साथ मिलेगा, यहां पर भी आपको लोट साइज के साथ मिलेगा, वहां आपको क्वांटिटीज में मिल रहा है, ठीक है। यहां आपको लोट साइज के साथ मिलेगा। उसके बाद में ये हो गया, आपको ट्रिगर ऑर्डर डालना आ गया, ठीक है। ट्रिगर ऑर्डर आ गया, लिमिट ऑर्डर आ गया, मार्केट ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस होते हैं। अच्छा एक सेकंड, ये भी काफी बार लोग उलझ जाते हैं। सपोर्ट प्राइस पे टैप करके जब भी आप इन बाय सेल बटन्स को दबाओगे तो नो ट्रेडेबल सिंबल आ जाएगा। शुरुआत में बिगिनर उलझ जाते हैं, ठीक है। जो ट्रेडेबल सिंबल भी तो होना चाहिए। सपोर्ट को आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप ट्रेड कर सकते हो डेरिवेटिव्स को, ऑप्शंस को, फ्यूचर्स को। तो ऑप्शंस के चार्ट पर टैप करके जब बाय दबाओगे तब आएगा आपके सामने, ठीक है। ट्रेडिंग और इस पे नॉर्मल पे ध्यान रखना। अगर आप इंट्राडे पोजीशन रख रहे हैं तो ट्रेडिंग, अगर आपको दिन में ही पोजीशन, मतलब आपकी पोजीशन आपको 329 पर स्क्वायर ऑफ करनी है, ठीक है। इससे पहले आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, ठीक है, इसी टाइम पर आकर के। तो अगर आपको स्क्वायर ऑफ करनी है, पोजीशन इंट्राडे में काटनी है तो ट्रेडिंग पे रहो। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है तो नॉर्मल पे रहो, मतलब कल के दिन पे, परसों के दिन पे, जब तक एक्सपायरी नहीं आती तब तक आपकी पोजीशन चलती रहेगी, ठीक है। या तो आपका एसएल हिट हो। अच्छा एसएल जो है ओवरनाइट में हिट नहीं होता, आपको पता होगा, ठीक है। ओवरनाइट में एसएल आपके ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, चाहे वो आपके स्टॉक हो, चाहे वो आपके ये डेरिवेटिव ऑप्शंस हो, ऑप्शंस या फ्यूचर्स हो, कुछ भी हो, उसके आपके एसएल हट जाएंगे। ओवरनाइट में एसएल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ओवरनाइट में पोजीशंस गैप अप गैप डाउन हमारी मार्केट ओपन होती है, 24 आवर्स की मार्केट तो है नहीं, ठीक है। अब ये क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेड तुम कर नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक ऑप्शन है सुपर बीटा का, ये बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। सुपर बीटा में क्या क्या कर सकते हैं आप, लिमिट प्राइस भी डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मार्केट ऑर्डर पे भी बाय कर सकते हैं। मान लो मेरे को लिमिट प्राइस पे बाय करना है, ये मैंने लिमिट प्राइस का यहां पे सिलेक्ट कर रखा है। मेरे को क्या करना है कि प्राइस जब भी यहां पर नीचे आए, यहां पर प्राइस आए, मान लो 54 पर आए, मेरा बाय हो जाए, मैं यहां पर जाकर के क्या कर दूंगा, 54 लिख दूंगा। ये मैंने लिख दिया 54, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि ये प्राइस का टारगेट मेरे को होना चाहिए 72 की, 72 पे मेरे को बेचना है, ठीक है। ये डाल दिया मैंने 72, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि इसमें एसएल जो है ना, ये मैंने 54 पे खरीदा, इस वाली कैंडल के नीचे होना चाहिए, तो मैंने डाल दिया यहां पर 50, दैट्स इट। मेरा एसएल भी डल गया, मेरा लिमिट प्राइस भी डल गया, मेरा टारगेट भी डल गया। इसमें एक और ऑप्शन है ट्रेल जंप का, इसको जनरली मैं आपको ऑफ रहने की बोलूंगा, ठीक है। इसमें एक ट्रेल जंप का ऑप्शन है। आप यहां पर अगर ये डालेंगे कि 10 पॉइंट से मेरा ट्रेल जंप होना चाहिए, तो उस प्रकार से आपका ट्रेल जंप होता रहेगा। लेकिन वैसे तो सुपर बीटा ऑप्शन की भी गारंटी नहीं होती कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि सुपर बीटा ऑप्शन में आप ट्रिगर प्राइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपका मार्केट में ऑर्डर दिया नहीं जा रहा है, तुरंत में आपका ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर निकाला जा रहा है। तुरंत एग्जीक्यूशन का मतलब क्यों बोल रहा हूं, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार आपकी लिमिट प्राइस हिट नहीं होती, कई बार आपका ट्रिगर हिट नहीं होता, मार्केट वहां से निकलेगा, ट्रिगर हिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा
स्पाइक में निकल गया और उस प्राइस पर मार्केट में उतने ऑर्डर्स अवेलेबल ही नहीं हुए, तो नहीं हुआ हिट भाई, ठीक है, समझ रहे हो बात में। तो वही गारंटी इन्होंने अलग से लिख रही है, गारंटी नहीं देता, क्योंकि कई बार अगर ट्रिगर आपका स्पाइक से निकल जाता है, मान लो आपने 84 पे लगा रखा और एकदम से प्रीमियम 80 से एकदम 90 चला गया, बीच में मान लो एक वॉल्यूम गैप ही छोड़ गया, तो कैसे होगा आपका ऑर्डर हिट, समझ रहे हो, वहां पे इतने ऑर्डर नहीं होंगे, समझ रहे हो, तो वो नहीं होगा हिट आपका। तो बस वो लिख रखा है और कुछ नहीं है। ट्रेल जंप वाले ऑप्शन को मैं यूज नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, ना मैंने कभी आज तक यूज किया। आप स्टॉप लॉस डालो, टारगेट डालो, लिमिट प्राइस डालो, या फिर मार्केट ऑर्डर डालना है मार्केट ऑर्डर डालो, इस प्रकार से बस ये टैप करो। अब मान लो मेरे को 5 लोड खरीदने, 5 लोड डाले मैंने, यहां पे मार्केट डाल दिया, टारगेट डाल दिया, एसएल डाल दिया कि मैं मान लो यहां पर बेचना चाहता हूं, कोई भी प्राइस मान लो मार्केट ऑर्डर पे खरीद लिया, ये चल रहा है मेरा 60 पे, मैं यहीं पे खरीदना चाहता हूं मार्केट ऑर्डर पे, मैं चाहता हूं कि ये 100 रुपए पे जब जाए मेरा टारगेट आ जाए, ऑटोमेटिकली मेरी पोजीशन कट आउट हो जाए। अब मेरे को लग रहा है कि इसमें मेरे को 40 पॉइंट पॉजिटिव मिल सकते हैं, मैं एक काम करता हूं भाई, 20 पॉइंट का मेरा एसएल बन रहा है, यहां से लेकर के मान लो कि अगर मेरा ये 50 आए तो मेरा कट जाए, 60 चल रहा है, 10 पॉइंट का एसएल बन रहा है मेरा, तो मैं यहां पे 50 लिख दूंगा, ठीक है, कि 50 पे आते ही मेरा पोजीशन कट जाना चाहिए, दैट्स इट, लगा करके सो जाओ अपना, या तो एसएल कटेगा या टारगेट कटेगा, खत्म बात, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप सुपर बीटा ऑप्शन का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज सबसे बेस्ट मैंने बता दिया आपको, अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको कैसे यूज करना है, ये प्लस बटन के साथ आपको यूज करनी है। अब इसमें एक और बेहतरीन ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शंस, ट्रेड प्लान, सुपर प्लान, स्कैल्पर प्लान। सबसे पहले मैं स्कैल्पर बता देता हूं, ये स्कैल्पर है, आप जैसे ही स्कैल्पर पे टैप करोगे आपके सामने ये पॉप आउट होकर के आ जाएगा, ठीक है। यहां पे आप क्वांटिटी डालिए, जितनी भी आपको क्वांटिटी खरीदनी है, ठीक है, क्वांटिटी यहां पर डालिए। मान लिया अभी 150 लिख रखा है तो 2 लोड खरीद रहा हूं मैं, 4 लोड खरीद रहा हूं तो मैं 300 लिखूंगा, ठीक है, मैं 8 लोड खरीद रहा हूं मैं 600 लिखूंगा, जितने भी लोड में खरीद रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए अभी यहां पर मैंने 300 लिख दिया, सॉरी, यहां पर मैं स्कैल्पर मोड पे गया एंड स्कैल्पर मोड पे यहां पर 300 जो आपने सेट कर रखा है वो तो यहां पे लिखा हुआ आएगा ही आएगा, ठीक है। यहां पर जो भी मैंने लिखना है वो लिखा एंड यहां पर सीधा बाय पे टैप कर दिया, बाय पे टैप करते ही क्या हो जाएगा, आपका पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन आपको इतना करना क्यों है, मैंने अभी तो सिखाया आपको स्कैल्पर मोड के लिए, तो यहां पे मैंने बता दिया, जहां पर ऑर्डर आपको मार्केट ऑर्डर पे डालना, सीधा इस बटन को टैप करो, बस क्या करो, सेटिंग्स में जाकर के इन सब चीजों को ऑन रखो, बाय सेल बटन, इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट, इन 2 ऑप्शंस को ऑन रखो, दैट्स इट। ये बटन टैप करते ही आपका जितना भी क्वांटिटी डाला हुआ है सीधा आपका ऑर्डर लग जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो इस प्रकार से आपको जाना है। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा यहां पर सुपर का, मैंने अभी आपको समझाया है सुपर ऑर्डर, ठीक है, वही सुपर ऑर्डर ये है, आपका टारगेट डल जाएगा, आपका स्टॉप लॉस डल जाएगा, आपको मार्केट ऑर्डर डालना है, लिमिट प्राइस डालना है, तो वही सुपर ऑर्डर है। आप इसको यहां से यूज करने की बजाय आप इसको यहां से यूज कर सकते हैं। बस यहां पर आपको ये सुपर, पहले आपको यहां पे टैप करना पड़ेगा, यहां पे बाय पे, फिर आपको सुपर ऑर्डर पे टैप करना पड़ेगा, तो एक टैप आपका बढ़ गया। आपको ये थोड़ा और फास्ट करना है तो आप सीधी सी बात है, इसको यहां पर जहां पर भी आप सिलेक्ट करके रखेंगे वहीं पे रहेगा, स्कैल्पर पे सिलेक्ट करके रखेंगे स्कैल्पर पे रहेगा, सुपर पे सिलेक्ट करके रखेंगे तो आप देखो ये सुपर ही रह रहा है यहां पे। फिर आपको कुछ नहीं करना है, सुपर पे टैप करके एंड वहां पर आपकी क्वांटिटी भर के एसएल टारगेट डाल करके और काम कर दिया, वो जहां पर भी आपको सुटेबल लगता है वैसे ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक सुपर मिल जाता है, सुपर मैंने आपको समझा दिया होता क्या अभी। ये आपको एक ट्रेड प्लान का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको एक ट्रेड प्लान फिक्स करना है कि मेरा फंड इतना एलोकेट होना चाहिए, ठीक है। मान लो आपको लग रहा है कि मेरे पास इतना फंड है और मेरे को हर बार जो ट्रेड लेनी है वो अपने 20% फंड के साथ लेनी है, ये मैंने 20% फंड डाल दिया यहां पर, ठीक है। कितना रिस्क डालना है मेरे को, कि मान लो मेरे को रिस्क डालना है कि मेरा 5% ही ट्रेड, अगर मैंने जितना भी अमाउंट से ट्रेड किया, मान लो मेरे पास 1 लाख का अमाउंट है, मैंने 20% फंड के साथ में ट्रेड किया है, ठीक है। और मान लो कि मुझे क्या करना है, 20% फंड 1 लाख का कितना हो गया, 20,000 के साथ मैंने ट्रेड किया है, ठीक है, 20,000 के साथ मैंने ट्रेड किया। हालांकि मैं इस ऑप्शन को बिल्कुल भी यूज करने की आपको सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसमें क्या क्या लिख रखा है, क्या क्या दे रखा है, ना ही मैंने कभी आज तक ये ऐसा ट्रेड प्लान बनाया है, यूज किया है, ठीक है। लेकिन मेरे का जितना कुछ भी दे रखा है आपके दिमाग में कुछ शक ना रहे, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। रिस्क 5% डाल दिया, 20,000 के साथ मैंने ट्रेड ले रखा है, तो 20,000 का 5% कितना हो गया, 1,000 रुपए। 20,000 का 5% 1,000 रुपए हो गया, तो 1,000 रुपए आपका क्या लग गया, रिस्क लग गया, ठीक है। उसके बाद में रिवॉर्ड कितना है, आप यहां पर कितना भी सिलेक्ट करो, मान लो मेरे को यहां पर सिलेक्ट करना है रिवॉर्ड यहां पर 20%, ये लो 20% मैंने सिलेक्ट कर दिया, मतलब अभी 1,000 रुपए मेरा एसएल है और 20,000 का के साथ मैंने ट्रेड कर रखा है, और 20,000 का 20% कितना होगा, 4,000, ठीक है। तो 4,000 मेरा टारगेट है, तो रिस्क रिवॉर्ड क्या हो गया, 1:4। मैंने यहां पर ये सब कुछ प्लान करके रख दिया एंड दैट्स इट। उसके बाद में इस पे सेट दिस डिफॉल्ट ऑर्डर टू द ऑल ट्रेड प्लान। उसके बाद में क्या होगा, आप जब भी ट्रेड लोगे तो उसके साथ में आपका ये ट्रेड जब भी आप प्लान करोगे, ठीक है, जब भी आप यहां पे टैप करोगे ट्रेड प्लान पे, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, वही ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सेट रहेगा। आप एग्जीक्यूट ट्रेड प्लान करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ट्रेड प्लान हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये सब कुछ फिर सेफ रहेगा। सेट एज द डिफॉल्ट ट्रेड प्लान पे करते ही आपका सब कुछ सेफ रहेगा। जब भी आप आकर के यहां पर एग्जीक्यूट ट्रेड प्लान, आपको क्या करना है, फिर उसके बाद में बस यहां पे टैप करना है और यहां पे टैप कर देना है, ऑटोमेटिकली सेकंड्स में आपका ट्रेड लग जाएगा, सेकंड्स में आपका ट्रेड लग जाएगा। उसके बाद में आप रिवार्ड आपके लगे हुए आ जाएंगे, उसको ऊपर नीचे कर सकते हो सिलेक्ट, ठीक है, वो सब कुछ आपका आप फिर बाद में भी कर सकते हो, मतलब ये भी आपका फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए है। लेकिन मैं क्या यूज करता हूं, प्लस बटन्स, ठीक है, मैं अपना बता रहा हूं कौन सी चीज आपके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगी अगर आप बिगिनर है तो, क्योंकि आप सब चीजों को यूज करने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, पहले लॉस में हो, फालतू में इधर उधर भटक जाओगे, ठीक है। पहले इनको करो, जब तुम्हें धीरे धीरे सुटेबल होने लग जाए सब चीजें, फिर अपने तरीके ढूंढते रहना जैसे तुम्हारा मन करे, ठीक है। तो ट्रेडिंग के सारे तरीके मैंने बाय सेल बटन, ट्रेड प्लान, सुपर स्कैल्पर सब कुछ बता दिया मैंने। अब ये चीजें क्या क्या दे रखी हैं, ये आपको एग्जिट ऑल पोजीशंस बता दिया मैंने, ये प्राइस अलर्ट है, ठीक है। आपने जिस पे भी जो प्राइस अलर्ट डाल रखा है ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। ये पता नहीं कब का अकाउंट है तो इस पे पता नहीं कब के प्राइस अलर्ट डले हुए होंगे, एक्साइड इंडस्ट्री, मोतीलाल, ये सब हुए, ठीक है। तो ये प्राइस अलर्ट डले हुए हैं, ये एक्टिव रहते हैं, इनको एडिट करना आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। प्राइस अलर्ट क्या होता है, मान लो कि निफ्टी यहां पे चल रही है और मैं चाहता हूं कि निफ्टी जो है जब 25,963 पे आए तो मेरे को ऐसे एक अलर्ट आ जाए, तो मैं यहां पे ऐड अलर्ट कर सकता हूं। क्रॉसिंग का अलर्ट करना है कि वहां पे क्रॉस करे तब अलर्ट आएगा, ठीक है। प्राइस आपने सिलेक्ट कर लिया, निफ्टी 50 आपने सिलेक्ट कर लिया, कोई नोट लिखना है तो आप नोट लिख सकते हैं, यहां पे क्रिएट कर दीजिए, क्रिएट करते जैसे मैंने ये क्रिएट कर दिया तो यहां पे इस प्रकार से लाइन आ जाएगी और आपके अलर्ट्स में ये अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये निफ्टी का अलर्ट आ गया, आपको डिलीट करना, आप इसको यहां से डिलीट कर सकते हैं, दैट्स इट। ये देखिए वहां से भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये आपके प्राइस अलर्ट्स हैं। उसके बाद में
थर्ड ऑप्शन आपका आ जाता है यहां पर, इसके बाद में ट्रेड प्लान के बाद में थर्ड ऑप्शन आपका आ जाता है, ये आपका कर्सर, वो जो मैंने अभी आपको चीजें बताई, ठीक है। ये आपका ऑप्शन आ गया ऑप्शन चेन का, जिस पर भी आप ओपन करके बैठे, निफ्टी 50 ओपन करके बैठे, मान लो मैंने दूसरा इंडेक्स लगा रखा है यहां पे सेंसेक्स का, मेरे को सेंसेक्स की ऑप्शन चेन देखनी है, सेंसेक्स पे टैप किया, यहां पे टैप कर दिया, सेंसेक्स की ऑप्शन चेन आ गई, ठीक है। यहां पे टैप किया, यहां पे टैप कर दिया, निफ्टी की ऑप्शन चेन आ गई, कुछ और भी ओपन कर रखा है तो उसकी ऑप्शन चेन भी आ जाएगी, ठीक है। बस इतना करना है और ऑप्शन चेन निकाल लेनी है। अदरवाइज सर्च ऑप्शन पे टैप किया फिर निफ्टी की आ जाएगी, सेंसेक्स की आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप ऑप्शन चेन निकाल सकते हैं यहां पर, ठीक है। उसके बाद में डेट ऑफ एक्सपायरीज वगैरह ये मैंने बता दिया कि यहां पे लिखा हुआ मिलेगा। ऑप्शन चेन स्टडी कैसे करते हैं उसकी क्लास में आपको दे चुका हूं। उसके बाद में आप बास्केट बना सकते हैं। बास्केट आप पता है आपको बास्केट क्या होती है, अगर आपको मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करने हैं किसी टाइम पे, हालांकि इस्तेमाल की चीजें बिल्कुल नहीं है एक नॉर्मल ट्रेडर के, ठीक है। सेलर वेलर बनाते हैं ऐसी बास्केट, आपके काम की नहीं है। तो आप मल्टीपल ऑर्डर्स इसमें बास्केट बनाकर एक नाम देकर के मल्टीपल ऑर्डर्स उसमें ऐड कर सकते हैं, लोड्स उसमें ऐड कर सकते हैं, और फिर जब भी आपको एंट्री करनी है आप उस बास्केट पे जाइए, मार्केट ऑर्डर पे ऐड करना है तो मार्केट पे कर दिया, या फिर आपने लिमिट्स डाल रखी होंगी, वैसे वैसे आपके ऑर्डर जो है हिट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बास्केट बना सकते हैं, एक टोकरी बना सकते हैं पोजीशंस की, ठीक है। ये आपके काम की चीज नहीं है। इसके बाद में इंडिसेस डिटेल्स आ जाता है। इंडिसेस डिटेल्स मतलब सारे के सारे इंडेक्स जितने भी सब इंडेक्स मिलेंगे, आप किसी भी इंडेक्स पे टैप करोगे तो आपके सारे स्टॉक्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये बड़ी काम की चीज है भाई, ठीक है। मेरे को नहीं पता किस किसने और दे रखी है चीज यहाँ पर। अभी मैंने क्या करना है, मेरे को देखना है एचडीएफसी का चार्ट, या फिर मेरे को देखना निफ्टी में कौन क्या परफॉर्म करना है, तो मेरे को क्या करना है, सीधा यहाँ पे जाना है, निफ्टी 50 पे टैप करना है, जहां पर भी मैंने टैप कर रखा होगा वहां पर ओपन होगा, ठीक है। फिलहाल देखो ये ब्लू लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ पर अगर मैं कहीं जाकर के और यहाँ पे ये वाला व्यू चार्ट पे टैप कर दूंगा ना, तो ये देखो ये एचडीएफसी का चार्ट आ गया, ठीक है। अभी मेरे को साथ में रिलायंस का निकालना है, ये देखो ये रिलायंस का आ गया, ये एलएनटी का आ गया, आ रहा है मजा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसकी आपको ऑप्शन चेन देखनी है एलएनटी की, ये देखो ऑप्शन चेन का ऑप्शन देखा, ये लो एलएनटी की ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन हो जाएगी, वेट ए सेकंड, ये एलएनटी की ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन चेन जो है ओपन कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा निफ्टी लगा हुआ था, ठीक है। ये आपको हो गया पता, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी सब कुछ देखो, मिड कैप का निकालना है, मिड कैप में कितने स्टॉक्स हैं, कौन पॉजिटिव चल रहा है कौन नेगेटिव चल रहा है, तुरंत से किसी का देखना है। आपका मन हुआ बीच में जाकर के रिलायंस क्या काम कर रहा है, फटने से यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे टैप किया आपने, यहाँ पर आपको रिलायंस दिखाई देगा, रिलायंस पे टैप किया, ये लो भाई देख लिया रिलायंस का चार्ट, अरे यहाँ पे आ रहा है। लेवल्स आपके सबके सब पहले से प्लॉट रहते ही हैं, बड़े बड़े स्टॉक्स में आप लेवल्स प्लॉट रखते हो, अरे यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, अगर आपके पास एक ही पीसी तब भी काम चल रहा है, देखो फटाफट से सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। जैसे आज मैंने यहाँ पर, चलो आप तो ये वीडियो क्या पता कब देख रहे होगे, यहाँ पर मेरे को दिखाई दिया सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे मैंने ट्रेड कर लिया। तो इस प्रकार से आप सब चार्ट, आईसीआईसीआई का चार्ट देखना है, टैप कर दिया, आईसीआईसीआई का चार्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं इस ऑप्शन को। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आ गया ये पॉप आउट चार्ट, वो आपको पता है इस पे टैप करोगे तो ऊपर की सब चीजें हट जाएंगी, पॉप आउट हो गया आ जाएगा चार्ट, ये कोई जरूरत नहीं है आपको। ये आपका रिफ्रेश का है, आपका जो भी चल रहा है आपको वो चार्ट रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश होता रहेगा, ठीक है। ये यूजर सेटिंग्स है, मैंने आपको अभी बताई, आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। चार्ट ऑटो सेव करना है, लोगो शो होना चाहिए क्या, यहाँ पे ये जो लोगो शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, जैसे ऑर्डर्स पे जाते हो तो शो पोजीशन लाइन और इंडेक्स, इंडेक्स पे पोजीशन लाइन शो होनी चाहिए क्या, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये सब चीजें आप जाकर के देख सकते हैं, छेड़िए मत, बहुत ही अच्छी जगह पर सब कुछ सबसे पहले से ही प्लेस है, ठीक है। अलर्ट की लाइन किस कलर की आनी चाहिए वो लाइन सेव कर सकते हो, अलर्ट की लाइन पोजीशन चेंज कर सकते हो, नॉर्मल सी चीजें हैं सब कुछ, नोटिफिकेशंस पे कितना क्या सेकंड्स वो सब चीजें। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या आ गया, हाँ ये आ गया, ये आपका बार रिप्ले का ऑप्शन है। आप ट्रेडिंग व्यू पे आपको बार रिप्ले लेने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको प्रीमियम लेना पड़ता है, यहाँ पे नहीं लेना पड़ेगा। बार रिप्ले पे जाकर के आप स्पेशल आप बार रिप्ले कर सकते हो, जहां पर भी आप टैप करोगे वहां तक आपका चार्ट जो है वो चला जाएगा वहां से। उसके बाद में आप टैप करोगे तो देखो अभी आपको आगे चार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखो फटाफट से बन रहा है चार्ट, ठीक है। वो आपको बनता हुआ दिखाई दे जाएगा, 1x 2x जितनी स्पीड आपको रखनी है वो आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है। ये देखो बैक टेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये रुक गया चार्ट, ये लो, ठीक है, इसको काट दो ऐसे, दैट्स इट, ठीक है। तो आप ट्रेन कर सकते हो यहाँ पे आप खुद को, ये मैंने काट दिया यहां पर, ठीक है। उसके बाद में ओआई प्रोफाइल, ठीक है, आप जो ऑप्शन चेन देखते हैं उसी प्रकार से आप ओआई प्रोफाइल पे टैप कीजिए। ओआई प्रोफाइल पे टैप करते आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, यहां पर आपके सामने आ जाएगा ये सब चीजें, ठीक है। आप अपना टोटल ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। इस साइड करेंगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका फायदा क्या है, देखो इसका फायदा क्या है। आप यहां पे थे, आपका यहां पर निफ्टी का चार्ट ओपन था, आपने क्या किया, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है, आपने यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें प्लॉट है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ये वो सब कुछ प्लॉट और आपको एनालिसिस करना है। आपने क्या किया, यहाँ पे टैप करके फट देने से यहाँ पे चले गए। यहाँ पे आपको ओआई प्रोफाइल भी दिखाई दे रही है कि कहाँ पे बड़ा सपोर्ट है, कहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस है, ये सब कुछ मैं ऑप्शन चेन की वीडियो डालते टाइम आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर अपने एनालिसिस कंटिन्यू कर सकते हैं, सेव रहेगी सारा दिन, एनालिसिस कंटिन्यू करिए, साथ में आपको ऑप्शन चेन पे क्या क्या बना हुआ है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको ये टोटल वाइज पे लगा हुआ है, जैसे मेरे को दिखाई दे रहा है कि 26,000 फिलहाल के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है, रेड लाइन दिखाई दे रही है मेरे को, तो मतलब कॉल शॉर्ट हो रखा है, ठीक है। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट दिखाई दूं मेरे को 25,500 है, रिसेंट में अगर मैं देखूं तो 800 एक वजह सपोर्ट मेरे को दिखाई दे रहा है। तो मेरे को ये सब चीजें भी दिखाई देती रहेंगी, यहां पर मैं एनालिसिस भी करता रहूंगा एंड मेरे को यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए मैं उस चार्ट पे चला जाऊंगा, ठीक है। तो आपका वहां पर भीड़ भाड़ हो जाती है, तो कई बार आपने मेरे को भी लाइव में देखा होगा, मैं यहां पर आकर के लेवल्स देखने लग जाता हूं ताकि मेरे को वहां के रफ ना करने पड़े और यहां पर मैं आराम से देख सकूं, ठीक है। तो ये आप यहां पे कर सकते हैं। ओआई प्रोफाइल आपका हो गया। उसके बाद में आपके ऑप्शन ये बैक के, ठीक है। अगर आपको चार्ट पे कुछ भी आपसे गलती से प्लॉट हो गया और एक आपको आगे पीछे करना है तो इससे आप पीछे कर सकते हो, इससे आप आगे कर सकते हो, ये सब चीजें हो गया। अगर आपका चार्ट किसी टाइम पे ऐसे तो ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है, लेकिन काफी सारी चीजें आपने प्लेस कर दी तो आप ये सेव चार्ट यहां से आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं आप। एंड प्लेलिस्ट बनाना आपको आता होगा, यहां से जाकर के आप ऑप्शंस में कोई नई प्लेलिस्ट बना सकते हैं, क्रिएट ए न्यू लिस्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे ये लिस्ट मैंने उसको कोई नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम, जैसे कि मैंने अभी ये एफएनओ स्टॉक्स को नाम दे दिया, क्या पता कब की बनी हुई पड़ी है, लेकिन आप इस एफएनओ स्टॉक्स पे जाएंगे तो आपके लिए एफएनओ स्टॉक्स यहां पर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे जो आप उसमें ऐड कर सकते हो जाकर के, मतलब सीधा यहां पर जाओगे, यहां पर जाओगे, यहां पर जाओगे एंड ऐड
निफ्टी 50 टू द वॉच लिस्ट। देखो वॉच लिस्ट पे आ रहा है ना, तो उस जो वॉच लिस्ट ओपन होगी उसी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगी आपकी, ठीक है। जैसे मेरी एफएनओ स्टॉक्स ओपन है फिलहाल, ठीक है, तो मैं कहां पे चला गया, अपनी वही ऑप्शंस वाली पे, ठीक है, ये मेरी वॉच लिस्ट है, तो यहां से आप वॉच लिस्ट बना सकते हो। ये सब चीजें हो गई आपकी ट्रेडिंग की, सब चीजें मैंने आपको सिखा दी है। यहां से आपकी वॉच लिस्ट ओपन होती है, यहां पर टैप करोगे तो आपकी डाटा विंडो जो जो चीजें आपकी लगी हुई है उसका डेटा क्या है, जैसे सेंसेक्स आपका लगा हुआ है, यहां पर निफ्टी आपका लगा हुआ है, तो निफ्टी का ओपन ये है, हाई ये है, लो ये है, क्लोज ये है, चेंज इतना हुआ है आज, वॉल्यूम्स क्या चल रहे हैं, लास्ट डे चेंज कितना हुआ था, ठीक है। अभी आपने मान लो क्या लगा रखा है, मान लो आपने वॉल्यूम लगा रखा है, तो वॉल्यूम कितने पे चल रहा है, 20 एएमए का वॉल्यूम क्या चल रहा है या फिर कितने पे चल रहा है, वो सब आपका इंट्राडे में आप यहां से चेक कर सकते हो। यूज की चीजें नहीं है लेकिन आपको यहां पर दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन यूज का है, ये थर्ड ऑप्शन पे जाओ, मान लो आपका डीएफजेड लगा हुआ है, आपको हाइड करना है, आपको डीएफजेड पे टैप करना है, आपको दिखाई दे जाएगा ये रेक्टेंगल, देखो यहां पर आ गया ना हाईलाइट होकर, ये ट्रेंड लाइन आपको हाइड करनी है। मान लो ये ट्रेंड लाइन आपको रफ नहीं करनी लेकिन सिर्फ हाइड करनी है, इस पे टैप करो, ये आ गया, यहां से आप हाइड कर लो, लॉक करनी है आप लॉक कर लो, डिलीट करनी है आप डिलीट कर दो, ठीक है। तो आप इस प्रकार से यहां पर इस थर्ड वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो टूल्स आ गए आपको यूज करने, ट्रेड कैसे प्लान करना है वो मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं, ठीक है। फिर उसके बाद में टाइम्स आपको दिखाई देंगे, आपको क्या करके रखना है, जो जो टाइम आप यूज करते हैं यही टाइम करना है, 1 3 5 15 30 1 घंटा 4 घंटा 1 दिन 1 वीक और 1 मंथ, इन सबको स्टार कर लो, ठीक है। ये इस प्रकार से यहां पर हमेशा लगे हुए मिलेंगे। फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा यहां पे टैप करके 5 मिनट को ढूंढ रहे हो, 1 डे को ढूंढ रहे हो, ठीक है, कहां पे लगाना है, फट दिन से यहां पे टैप किया 5 मिनट का लग गया, 15 मिनट का लग गया, 30 मिनट का लग गया, ठीक है। इस प्रकार से आप काम करते रहेंगे, ठीक है। ये आपको दिखाई दे जाएंगे, यहां से आप सर्च करते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। ऑल पे करेंगे तो सब इंडेक्स सब कुछ आएगा, इक्विटी पे करेंगे सिर्फ इक्विटी स्टॉक्स आएंगे, फ्यूचर्स पे करेंगे सिर्फ फ्यूचर आएंगे, ऑप्शंस पे करेंगे सिर्फ ऑप्शंस आएंगे, इंडेक्स पे करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स आएंगे, ठीक है। तो जो भी चीज आप यहां पर लिख के सर्च करेंगे तो वही चीज सर्च होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद में ये ऑप्शन रह गया 2 मिनट का काम सिर्फ, ठीक है। यहां पे टैप करो, ये पहला ऑप्शन है कर्सर का, इससे आपको क्या होगा, इस प्रकार का कर्सर आएगा आपको चारों तरफ, ये देखो लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर भी नीचे भी साइड में भी, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं जनरली इसी पे रखता हूं इसको ताकि मेरे को दिखाई देता रहे कहां पे प्राइस चल रहा है। मैं यहां पे टैप कर रहा हूं 26,139 पे चल रही है, 26,139, ठीक है। एक ऑप्शन आ जाएगा डॉट का, डॉट पे भी आपका कर्सर आएगा लेकिन रहेगा सिर्फ ये डॉट, लेकिन मैं इसको कर्सर पे अच्छा लगता है मेरे को, मैं इसको कर्सर पे रखता हूं, ठीक है। ये इसके बाद एरो आ जाएगा, एरो पे वो लाइन जो आपकी आ रही थी यू प्लस के साथ में वो नहीं आएंगी, ठीक है, सिर्फ एरो रहेगा लेकिन प्राइस आपको फिर भी दिखाता रहेगा। देखो ये प्राइस यहां पे दिखा रहा है, जहां पे भी आप जाओगे प्राइस आपको दिखाता रहेगा लेकिन लाइन नहीं दिखाई देगी, वो लाइन वाला चीज आपके लिए ज्यादा बेहतरीन रहेगी, बाकी आप यूज करके देख लेना। उसके बाद में आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें आपको यूज करनी है, देखो मैंने यहां पर एक अलग से चीज बना रखी है, ये वाली चीजें, जितनी भी चीजें आपको यूज करनी है, आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट लाइन पे गया, ट्रेंड लाइन आपकी यूज की होती है, स्टार कर लिया, रे आपकी यूज की होती है, टेडी ट्रेंड लाइन, ठीक है। रे मतलब कि जहां पर आप यूज करोगे, जैसे ये हो गया, यहां पर आपने ये रे बना दी ना, तो ऊपर आपको लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एंगल सेलेक्ट करना है, ये आपको इनफाइनाइट लगी हुई दिखाई देगी, कहीं तक चली जाओ इनफाइनाइट आपको ऊपर तक ये लगी हुई दिखाई देगी, जहां चार्ट जाता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। तो ये रे हो गई, ट्रेंड लाइन हो गया, आप लगा के रखो। हॉरिजॉन्टल लाइन जो टेढ़ी एक लाइन होती है, जैसे ये लगी हुई है, इसको स्टार कर लिया। एक हॉरिजॉन्टल रे मतलब जहां पर आप लगाओगे सिर्फ उससे आगे लगेगी, उससे पहले नहीं लगेगी, तो ये आप स्टार कर सकते हो। ये सब चीजें जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है ये आप स्टार कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप ये चीजें स्टार कर सकते हो, ढूंढते रहना। पैरेलल चैनल आपको पता होगा, ये हो गया आपका पैरेलल चैनल, ठीक है। ये आप पैरेलल चैनल यहां पर लगा सकते हो, लाइव में बैठते रहोगे तो सब कुछ पता चलता रहेगा जैसे जैसे मैं यूज करता हूं, ठीक है। ये सब चीजें हैं यूज की आपकी परमानेंट। उसके बाद में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप स्टार कर सकते हो, मैंने नहीं कर रखा क्योंकि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहां पर फर्स्ट पे रहती है तो मैं यहीं से यूज कर लेता हूं, ठीक है। इसको आप स्टार कर सकते हो यहां से, बाकी और किसी चीज को यूज करने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी चीजें जैसे जैसे यूज होती हैं वैसे वैसे वीडियोस कुछ भी मैं डालूंगा वहां पे आती रहेंगी, ठीक है। तो उसके बाद में ये चीजें हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन मतलब कि पॉजिटिव पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन मतलब कि नेगेटिव पोजीशन। ये आपने किया, मान लो आपको पोजीशन डालनी है लॉन्ग, ऊपर की खरीद रहे हो आप, पॉजिटिव जा रहे हो, यहां पे टैप कर दिया, दैट्स इट, स्ट्रेच कर लिया, जितना एसएल है उतना ये रेड पार्ट रख लिया, जितना ये है उतना ये ग्रीन पार्ट रख लिया, टारगेट है आपको दिखाई देता रहेगा आपका ट्रेड की साइड चल रहा है, कहां चल रहा है, ठीक है। तो ये आप ऐसे यूज कर सकते हो, ऐसे ही शॉर्ट पोजीशन को ऐसे ऊपर रेड कलर में एसएल चला जाएगा, ग्रीन कलर में जितना भी आपका टारगेट है ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपको ये दिखाई दे जाएगा। प्राइस रेंज वगैरह ये सब चीजें आप यूज करके भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं मैं सब चीजें आपको सिखाऊं, ठीक है। उसके बाद में प्राइस लेवल आपको पता है, यहां पर जाओ, ये प्राइस लेवल तो रोज ही लाइव में मैं सिखाता रहता हूं, ऐसे टैप करो, जहां पर भी लेके जाओगे उतना प्राइस अपने ऑटोमेटिकली चेक ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। अगर आप यहां पर जाओगे अगर आप यहां पर जाओगे तो आपको प्राइस लिखना पड़ेगा ऐसे करके, इससे बेहतर ये आप इसको यूज करो। सीधा आपको क्या करना है, इस पे जाओ, इसको जाकर के ऐसे स्टार दबा के रख लो, जैसे मेरा ये यहां पे आ गया। अब मेरे को कहीं पे भी यूज करना है, मेरे को यहां पे टैप करना है, मेरे को ये प्राइस देखना है, दैट्स इट, टैप कर दिया 930। जो रिमार्क रखना है आप इस प्रकार से आप रिमार्क रख सकते हैं, ठीक है। इनको बाद में डिलीट करते रहो। लॉक करना है किसी भी चीज को, ये किया, ये लॉक का बटन है, ये लॉक हो गया। अब आप इसको हिलाना चाहोगे ये नहीं हिलेगा, डिलीट नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये आप यहां से आप लॉक कर सकते हो इसको। ये आपका मेजर स्केल हो गया। आपको अगर कोई कैंडल का हाई लो मार्क देखना है, कितनी बड़ी कैंडल है, कितना बड़ा एसएल बन रहा है, तो आप मेजर स्केल करके ये सब चीजें प्रीमियम पे भी यहां पे भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। ये आपको जूम करना है कोई चीज, ये यहां से आपको जूम करके देखना है, हालांकि काम का नहीं है, तो ये देखो इस प्रकार से ये जूम हो गया। ऐसी ऐसी चीजें को यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। ये पेंसिल वगैरह होगी, ड्राइंग्स वगैरह होगी, आपको सारी ड्राइंग लॉक करनी है, जितनी भी ड्राइंग आपकी बनी हुई सारी लॉक करनी है, और सारी अगर आपको हाइड करनी है तो ये आप हाइड कर सकते हैं। देखो सारी ड्राइंग हाइड हो गई, अनहाइड हो गई, ठीक है। अच्छा ये वाली चीज जो है ये आप सारी की सारी करके इसको नीचे रख लीजिए। अगर आपको ये छुपाना है तो ये स्टार के बटन को आप अनप्रेस कर दीजिए, ये सारी की सारी हाइड हो जाएगी, ये करोगे सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी, दैट्स इट। ये नीचे अकाउंट मैनेजर है, जो आपकी पोजीशन चल रही है वो आपको यहां पर दिखाई देगी कि क्या आपने खरीद रखा है, कितना आपकी किस एक्सचेंज में खरीद रखा है, बाय कर रखा है, सेल कर रखा है, क्या प्रोडक्ट है, क्वांटिटी कितनी है, ट्रेड प्राइस एवरेज क्या चल रहा है फिलहाल, लास्ट प्राइस क्या था, रियलाइज्ड पीएनएल या अनरियलाइज्ड पीएनएल आपका क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, वो सब कुछ आपको यहां पर दिखाई देता रहेगा। रियलाइज्ड मतलब जो आप प्रीवियस ट्रेड्स में बुक कर चुके हैं, एंड अनरियलाइज्ड जो आपका इस ट्रेड में चल रहा है, लॉस या प्रॉफिट, ठीक है। ऑर्डर्स आपके क्या क्या डले हुए हैं जो आपकी अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, मतलब आपने कोई लिमिट ऑर्डर, ट्रिगर ऑर्डर डाल रखा है तो यहां पर, या कोई एसएल ऑर्डर डाल रखा है यहां पर, जो पोजीशन आपने बुक कर ली है, क्लोज कर ली है, प्रॉफिट या लॉस, वो सारी पोजीशन आज इंट्राडे की यहां पर दिखाई देंगी। फंड्स आपके पास कितने पड़े वो आपको यहां पर दिखाई देंगी, और आपका पोर्टफोलियो आपके पास जो पड़ा यहां पर दिखाई देगा। ये देखो ये मेरा क्या पता कब का कोई पोजीशंस कुछ पड़ी होंगी, हाँ ये बहुत पहले कभी मैंने 200 ETF में इन्वेस्ट किया था इसमें, इसके बाद में मैंने दूसरे अकाउंट में स्टार्ट कर दिया था, तो ये यहाँ पर ये छोटी मोटी पोजीशंस काटी नहीं होगी, क्या पता कब का डीमैट अकाउंट होगा ये, ठीक है। तो ये आपको पड़ी हुई दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आप अकाउंट मैनेजर यूज कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ से आप अपनी पोजीशंस, यहाँ पर भी माइनस के निशान आएंगे, अगर आपको पोजीशंस काटनी है तो आप यहाँ से पोजीशंस को कट कर सकते हैं, ठीक है।
तो बस और तो कोई चीज आई थिंक बची नहीं, ये मेरा पर्सनल है। अगर आपको पीसी पर इसको यूज करना है तो आप एपिक पेन के नाम से डाउनलोड कर लीजिए एंड एपिक पेन को आप यूज कर सकते हैं, जिस प्रकार मैं लाइव पे ये बनाता रहता हूं, या आप यूज कर सकते हैं एपिक पेन को, ठीक है। और इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है आई थिंक जो आपको सिखाने के लायक हो। हाँ, ये इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जो जो इंडिकेटर्स हैं लगाने, आपको इंडिकेटर्स लगा लीजिए, ठीक है। स्टॉक्स के टाइम पे मैं इंडिकेटर्स जो लगा के रखता हूं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, सॉरी ट्रेडिंग के टाइम पे ईएम में लगा के रखता हूं, सिर्फ और सिर्फ एक आरएसआई लगा के रखता हूं, ठीक है। तो जब जो भी आपने, एक बार मैं ये बंद कर देता हूं ताकि आपको साफ दिखाई दे थोड़ा, बाय सेल बटन्स ये सब कुछ मैंने बंद कर दिया, ये लो। अब आपको देखो साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने 9 EMA को 20 EMA को तो लगा रखा है, बाकी सबको ये देखो, ये आंख का निशान पे क्रॉस कर करके हाइड कर रखा है। 50 EMA 220 EMA, बुलिंजर बैंड और वॉल्यूम, ये दोनों का इस्तेमाल जब स्टॉक्स पे काम करता हूं तब काम पे आता है, ठीक है, बुलिंजर बैंड और वॉल्यूम का, ठीक है। तो ये 9 और 20 का मैंने इस्तेमाल कर रखा है। इसको यहां से आप हाइड कर सकते हो, यहां से आप देख सकते हो, इसको आप यहां से हाइड कर सकते हो, यहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिकेटर्स का ऑप्शन आपको पता ही है, यहां पे जो भी इंडिकेटर आपको डालना है उस पर टैप कीजिए, इंडिकेटर आपका डल जाएगा। जो जो आपको स्टार मार्क करना है उसको स्टार मार्क करके रखिए, ताकि जब भी आपके इंडिकेटर्स आपको लगाने हो तो आप यहां पे टैप टैप करो, जो भी आपको यूज्ड इंडिकेटर वो आपके ऊपर आ जाए, आपको सर्च ना करना पड़े बार बार में आपका इंडिकेटर, ठीक है। तो आप यहां से आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। दैट्स इट, एनीथिंग एल्स, और तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस है। टूल्स मैंने लास्ट में समझा दिए, ट्रेड कैसे लगाना है, कैसे कैसे यूज करना है वो शुरू में समझा दिया। एंड ट्रेड का एक बार मैं आपको लाइव पे कुछ ट्रेड्स प्लेस करके, मतलब कभी रिकॉर्डिंग करके आपके लिए डाल दूंगा। इतना सारा जो समझाया उतना सारा तो शायद नहीं डाल पाऊंगा कि आपको लिमिट ऑर्डर डाल के दिखाऊं, कभी ट्रिगर ऑर्डर डाल के दिखाऊं, कभी एग्जिट करके दिखाऊं, कभी आपको ट्रेड प्लान दिखा के दिखाऊं, कभी आपको बीटा मोड दिखाऊं, कभी आपको स्कैल्पर मोड दिखाऊं ट्रेड डाल के। वो आप खुद ट्राई करोगे, सिखा मैंने दिया है, अपने आप आता रहेगा जो भी आपका फंक्शन है। मैं एक तरीके से दिखा दूंगा जिस प्रकार से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट और एग्जिट करता हूं, उसकी मैं एक छोटी सी रील बना करके और आपकी इसी एप्लीकेशन पे आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब चीजें हैं एंड ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।